धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे NH 44 पर सुआ का बाग चौराहे पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार देवर भाभी और भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भतीजा बाल बाल बच गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची मनिया थाना SHO रामनरेश मीणा ने बाइक से दूर गिरे मासूम को संभाला और तीनों शवों को कब्जे में लेकर मनिया के सरकारी अस्पताल के PM हाउस में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के फिरोजपुर गांव के रहने वाले 22 वर्षीय विकास पुत्र राकेश अपनी भाभी 21 वर्षीय नूतन उर्फ नत्थो, पत्नी सोनू और भतीजी 7 वर्षीय अनुष्का और एक भतीजे को बाइक पर बैठाकर डंडौली गांव में किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने जा रहा था। बाइक सवार जैसे ही सुआ का बाग चौराहे के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। सड़क हादसे में विकास, नूतन और अनुष्का की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भतीजा दूर जाकर गिर गया, जिससे वह बाल बाल बच गया। हादसे को देख ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना मनिया थाना पुलिस को दी। मनिया थाना SHO रामनरेश मीणा ने घटना स्थल पर पहुंचकर तीनों के डेड बॉडी को कब्जे में लेकर एम्बुलेंस की मदद से मनिया के सरकारी अस्पताल के PM हाउस में रखवाकर परिजनों को अवगत कराया। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया। हादसे की वजह लापरवाही मानी जा रही है। बाइक सवार विकास बिना हेलमेट लगाए हुए परिवार के 3 सदस्यों को बाइक पर बिठाकर ले जा रहा था। बाइक पर हेलमेट लगाना अनिवार्य है। अगर बाइक सवारों पर हेलमेट होता और सीमित सवारियां होती तो जान बच जाती। घटना को लेकर SHO रामनरेश मीणा ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार देवर भाभी और एक भतीजी की मौत हुई है। अज्ञात वाहन चालक दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। हाईवे पर लगे CCTV कैमरे भी देखे जा रहे हैं। मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूचना मिली थी कि चंद्रा पेट्रोल पंप के पास में कोई एक्सीडेंट हो गया। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे हमारी पुलिस टीम के साथ में। तो वहाँ जाके देखा था तो 3 जो बॉडियां थी रोड पड़ी हुई थी, जिसमें एक महिला, एक पुरुष, एक बालिका थी, एक बच्चा था, वो सुरक्षित था। अब वो दुर्घटना कैसे हुई है इसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मोर्चरी में बॉडियों को रखवाया गया। सर ये कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं, PS सदर के, और ये मनिया में कोई शादी के लिए इधर आ रहे थे। मध्य प्रदेश के विजयपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। यहां आमलेट का बिल नहीं देने पर दबंगों ने ठेला लगाने वाले को बेरहमी से पीट डाला। पीड़ित आमलेट बनाकर हाथ ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 2 दर्जन के करीब लोगों ने बीच बाजार में ठेले वाले को जमकर पीटा है। विजयपुर पुलिस ने 9 नामजद सहित 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोशल मीडिया पर युवाओं और युवतियों में वायरल होने का चलन खूब देखने को मिल रहा है और इसी चलन के चलते युवक और युवतियां ऐसी गलती कर बैठे हैं जिसके बाद वहां अपराधी बन जाते हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में देखने को मिला है, जहां जन्मदिन पार्टी के जश्न में बंदूक से केक काटकर कट्टों से गोलियां चलाते हुए युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक हाथ में बंदूक लिए और दूसरे हाथ में कट्टे से गोली चलाता दिख रहा है। यह वीडियो महाराजपुरा थाना क्षेत्र के DD नगर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में गोली चला रहा युवक मुंह बांधे हुए है, लेकिन अन्य युवकों के चेहरे दिख रहे हैं। यहां वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वायरल वीडियो को पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की पड़ताल करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया साइट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पुलिस तस्दीक कर रही है कि वो कौन लोग हैं। उस वीडियो में कुछ लोग बाइक पर रख के केक काट रहे हैं। उस केक में के साथ साथ वो अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो कब का है, किस स्थान का है, कौन लोग हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं हम लोग और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर, रील बनाने के चक्कर में उन्होंने इस तरीके की बुराई की है? ये बात जब आरोपीगण की गिरफ्तारी होगी तो तस्दीक होगी कौन लोग हैं और किस कारण से उन्होंने ये वीडियो वायरल किया है, जिसके कारण ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसकी तस्दीक करेंगे। धौलपुर विद्युत निगम के एक्सियन विवेक शर्मा ने धौलपुर शहर ग्रामीण उपखंड के अधिकारियों और फीडर इंचार्जों की बैठक ली। फीडरवार विभिन्न विभागीय बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक्सियन विवेक शर्मा ने कार्मिकों से कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45 दिन शेष हैं, इसलिए राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। बकायादारों से बकाया राशि जमा कराने के लिए उपभोक्ताओं से संपर्क करें। फिर भी बिल जमा नहीं कराए तो ट्रांसफार्मर उतारने और कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में शामिल फीडर इंचार्जों ने फील्ड में उत्पन्न समस्याओं को बताया, जिस पर एक्सीएन ने अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए गए। एक्सीएन ने बताया कि उच्च अधिकारियों ने नए कनेक्शन तुरंत गति से करने के निर्देश दिए हैं, इसलिए सभी कार्मिकों को नए कनेक्शन जारी करने में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। एक्सीएन ने फीडर इंचार्जों को कहा है कि आमजन को बिजली से सुरक्षा के बारे में जागरूक करें, जिससे बिजली से होने वाले हादसों में कमी लाई जा सके। निगम द्वारा 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। धौलपुर शहर 96.75%, ग्रामीण 86.97%, राजाखेड़ा उपखंड में 90.40% होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए राजस्व वसूली बढ़ाने और बकायादारों के कनेक्शन काटकर डीसी करने के निर्देश दिए हैं। मार्च तक सकारात्मक परिणाम नहीं आने पर कार्मिकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। धौलपुर शहर में विद्युत छीजत 45% होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिजली चोरी रोकने और तंत्र में सुधार कर तकनीकी छीजत कम करने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सीएन विवेक शर्मा ने कहा कि धौलपुर में प्रतिमाह निगम को 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फीडर इंचार्जों को पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना का प्रचार प्रसार करने और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को यह सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। सोलर ऊर्जा सस्ती है और प्रदूषण रहित भी है, इसलिए इस योजना का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त परियोजना स्टूडेंट पुलिस कैडेट के तहत धौलपुर शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान सुमित मेहरा विद्यार्थियों से रूबरू हुए। एसपी ने सभी विद्यार्थियों से उनका परिचय लेते हुए उन्हें बताया कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के तहत बच्चों में न केवल संस्कार डाले जाते हैं, बल्कि उन्हें ईमानदारी, मेहनत और लगन की सीख देते हुए उनके लिए आदर्श भारतीय नागरिक बनने की राह तैयार की जाती है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट के उद्देश्य शांति व नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस और छात्रों के बीच मित्रवत संबंध स्थापित करना है। इसके बाद विद्यार्थियों ने एसपी कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर पुलिस कर्मियों से जानकारी ली। इस दौरान विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, सड़क सुरक्षा, यातायात जागरूकता, सामाजिक बुराइयां, आपदा प्रबंधन, आत्मरक्षा और शारीरिक परीक्षण की जानकारी भी दी गई है। इस दौरान विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अनिल शर्मा, शिक्षक महेश प्रभाकर, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अजय बघेल सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रदेश के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। रणथंभौर के कुंडेरा रेंज में टाइगर शावकों की किलकारी गूंजी है। टाइगर रिजर्व के डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व की कुंडेरा रेंज में विचरण करने वाली बाघिन RBT 103 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उनके दोनों शावकों की तस्वीरें कुंडेरा रेंज में लगे कैमरे में कैद हुई हैं। शावकों की उम्र करीब 3 से 5 माह है। बाघिन RBT 103 ने पहली बार शावकों को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की देहात थाना पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 अलग अलग घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने कोर्ट में ले जाने से पहले आरोपियों का जुलूस निकाला, जिससे क्षेत्रवासियों में उसकी दहशत खत्म हो गई। पकड़े गए आरोपियों ने होटल संचालक द्वारा डिस्काउंट नहीं मिलने पर रंगदारी दिखाते हुए हवाई फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल अवैध कट्टा और बाइक बरामद की है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को पैदल जुलूस निकालते हुए न्यायालय तक पहुंचाया। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूड विभाग की टीम ने एक मसाला फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। टीम को यहां दाल बाजार में स्थित ओमकार चक्की पिसाई केंद्र नाम की फैक्ट्री पर मिलावट कर मसाले बनाने की सूचना मिली थी। फैक्ट्री में टीम को धनिया, मिर्च, पोहा मसाला और अन्य मसाला मिला है, जिसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। दरअसल ग्वालियर के दाल बाजार स्थित माड़ेक साहब का बाड़ा में ओमकार चक्की पिसाई केंद्र नाम की फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा है, जिसका लाइसेंस संतोष गुप्ता के नाम पर होना बताया जा रहा है। इस चक्की पर धनिया, मिर्ची, आटा, बेसन, चावल, जड़ी बूटी, बत्तीसी और सभी प्रकार के मसालों की पिसाई का काम किया जाता है। यहाँ फूड विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि इस पिसाई केंद्र
फैक्ट्री पर कुछ मसालों को मिलावटी में गड़बड़ी चल रही है, जिस शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए खाद्य विभाग की टीम को मौके पर पहुंची थी। जहां टीम को मौके पर बड़ी मात्रा में धनिया पाउडर मिला है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मौके पर मौजूद सभी चीज़ों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा और गड़बड़ी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दाल बाजार में शिकायत प्राप्त हुई थी कि पिसाई केंद्र पे कुछ गड़बड़ियां हैं। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ जांच करने के लिए पूरी टीम उपस्थित हुई है और चक्की का मसालों का पिसाई केंद्र का काम है उनका। और मौके पे धनिया पड़ा हुआ है 30-40 किलो और उसकी हम सैंपलिंग करेंगे और जो ये आर्टिकल है उसकी जो पिसाई केंद्र पे विक्रय होगा उसकी सैंपल लेके जांच के लिए भेज। कहाँ पर की है, कौन संचालित करता है इसमें? एक संतोष गुप्ता जी हैं, उनके नाम पे है पिसाई केंद्र का लाइसेंस और उन्हीं से सैंपल की कार्रवाई कर रहे हैं। सैंपल जांच के लिए भेजेंगे, जो भी कमियां पाई जाएंगी उसकी कार्रवाई करेंगे। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के मलकपाड़ा मोहल्ले में एक 20 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी कर ली। मृतक की 25 फरवरी को शादी थी। युवक द्वारा खुदकुशी करने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के पीएम हाउस में पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय शाहरुख पुत्र अब्दुल निवासी मलकपाड़ा बुधवार दोपहर अपने परिजनों के साथ बाड़ी कस्बे में काट बांटकर अपने घर वापस आ गया था। मृतक के पिता और बड़ा भाई भोपाल रिश्तेदारी के यहाँ काट देने के लिए गए थे। घर पहुंचकर शाहरुख ने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। कमरे में उसकी मां ने देखा तो उसके होश उड़ गए। परिजन शाहरुख को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के पीएम हाउस में रखवा दिया। परिजनों द्वारा तहरीर देने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। हिंदू दूत आपसे अपील करता है कि अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी करने का ख्याल तो ये बेहद गंभीर है, परंतु भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800233333 पर संपर्क करें और 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूर परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे न गंवाएं। बाड़ी थाने से सूचना मिली थी कि एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसको धौलपुर सावन चिकित्सालय ले गए हैं। वहाँ पर मृतक की बॉडी रखी थी, उसको पोस्टमार्टम करा के मृतक को सौंप दी जाएगी। अभी पोस्टमार्टम चालू है, बाद में सौंप दी जाएगी। क्या नाम लग रहा है उसके? मृतक का नाम है शाहरुख सन ऑफ अब्दुल सलाम, उम्र 22 साल, निवासी मलकपाड़ा बाड़ी। पंचायत राज विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने को लेकर बाड़ी पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा ने विभिन्न ग्राम पंचायत में नियुक्त कार्मिकों के साथ पंचायत समिति के अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन सभा कक्ष में किया गया। बैठक के दौरान विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा ने सभी को निर्देश दिए कि वह किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्यों को अर्जित करें, साथ में विभिन्न योजनाओं में प्रकृति लाएं, जिससे कार्य समय पर संपादित किया जा सके। विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि उक्त बैठक में विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा की गई, साथ में लक्ष्य को जल्द अर्जित करने के सभी पंचायतों के कार्मिकों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना, पीएम आवास योजना, विभिन्न प्रकार के सर्वे एवं स्कीम को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी सहायक एवं सहायक विकास अधिकारी मौजूद रहे। आज की मीटिंग का हमारे उद्देश्य ये था कि जो विभागीय योजनाएं हैं सभी तरह की, जैसे स्वामित्व योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में नए जो टारगेट आए हैं उनको अचीव करना और सर्वे चल रहा है उसकी प्रोग्रेस के संबंध में और सभी स्कीमों के बारे में प्रोग्रेस लेने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी आवंटित लक्ष्य हैं प्रधानमंत्री आवास के या स्वामित्व योजना में जो भी आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी है उसको प्राप्त करने के लिए हमने सभी कार्मिकों को पाबंद कर दिया गया है। जल्दी ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के पीएम हाउस में रखवाया गया, जहां परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। सैपऊ थाना पर तैनात एएसआई जगदीश प्रसाद ने बताया कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर 45 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र जनकराम यादव निवासी छत्तीसगढ़ की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद मजदूर चंद्रपाल का बेटा चिराग दीप उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां ड्यूटी डॉक्टर द्वारा मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक के पुत्र की शिकायत पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मजदूर की मौत के कारणों की जाँच कर रही है। आज चिरागदीप सनोपुर चंद्रपाल यादव निवासी बहुत छत्तीसगढ़ में एक तहरीर दी कि मैं और मेरा पापा RSU टपटा तहसील में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। वहाँ पर पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण हम इलाज हेतु सरकारी हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। पंचायत की कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम कर लाश को वारसार को सुपुर्द कर दिया जाए। बाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन के आरोपियों और लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुमित मैणा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। वसई डांग थाना प्रभारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी परिवहन के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी कमिल कुमार झागड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में टीम गठित ने गांव रजई खुर्द में भूरी सिंह पुत्र आदिराम गुर्जर और गुमान सिंह पुत्र रामसनई गुर्जर को हिरासत में लिया है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने SHO अमित शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 साल से फरार चल रहे गिरफ्तारी वारंटी आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में नरेश गुर्जर और सरनाम गुर्जर दोनों नरसिंहकापुरा थाना सदर के निवासी शामिल हैं। सभी आरोपियों से थाने में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जिले के बसई नवाब के अटल सेवा केंद्र पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैपऊ उपखंड के मजिस्ट्रेट रेणु गोयल रहीं। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का ग्राम पंचायत बसई नवाब की सरपंच उपमा सोनी द्वारा फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उपखंड मुख्यालय की मजिस्ट्रेट रेणु गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा दोनों पक्षों के आपसी समन्वय से समझाइश कर सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दौरान मजिस्ट्रेट से रेणु गोयल ने कहा कि शिविर में ऐसे कई मामले जो न्यायालय से लंबित चल रहे हैं, ऐसे प्रकरणों को लोक अदालत की भावना से राजीनामा कराकर मौके पर ही फैसला करा दिया जाता है। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट दीपक शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर, कोराली थाना प्रभारी हरिंदर सिंह, कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, यतेंद्र सिंह, एडवोकेट प्रदीप परमार, ग्राम विकास अधिकारी के शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि वंटी सोनी, कुलदीप गुर्जर, ब्रजेश बघेला आदि मौजूद रहे। बाड़ी कस्बे के जगदीश महाविद्यालय आंगई में नवांगत आंगई थाना पुलिस प्रभारी संतोष शर्मा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सनाड्य फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने संतोष शर्मा के माल्यार्पण कर और साफा बांधकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रमोद शर्मा ने कहा कि संतोष शर्मा नीति और धर्म पर चलकर कानून व्यवस्था को सही करने में कार्य करेंगे। आंगई और आसपास के क्षेत्र में निश्चित तौर पर शांति स्थापित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश महाविद्यालय के संचालक प्रमोद शर्मा ने की। थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा कि मिलजुल कर ही सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम सब मिलकर एक अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, जो आप सबके सहयोग से ही संभव है। इस अवसर पर रघुनी शर्मा, राम भरोसी शर्मा, मुरारीलाल शर्मा, कैलाश चंद दिघर्रा, गौरीशंकर शर्मा, राजेश शर्मा, पवन शर्मा, ब्रजेश कोटेवाले, भगवती शर्मा, विनोद शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र बंधु मौजूद रहे। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एक बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि भरतपुर जिले के नौह बचामदी निवासी तरुण वाल्मीकि किसी वारदात की फिराक में घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर बाबा कोल्ड स्टोर के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किया है।
धौलपुर जिले के ग्राम सुनकई और आसपास के ग्रामीणों ने प्रशासन से स्वतंत्र ग्राम पंचायत के गठन की मांग की है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्राम पंचायत पुनर्सीमांकन नवसृजित की अपील की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में उनका गांव सुनकई ग्राम पंचायत चटीकरा के अधीनस्थ आता है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। ग्राम पंचायत मुख्यालय से सुनकई गांव की दूरी 10 किलोमीटर और मोरीपुरा की 12 किलोमीटर है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही है। पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दूरी के कारण विकास कार्यों की गति धीमी पड़ रही है और सरकारी योजनाओं का भी लाभ ग्रामीणों तक सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। सुनकई गांव के पंचायत मुख्यालय स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पेयजल आपूर्ति, उचित सड़क मार्ग और रेलवे स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सुनकई और पड़ोसी गांवों की कुल जनसंख्या 3495 है, जो एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग बहुसंख्यक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। एक स्वतंत्र पंचायत बनने से सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 के पंचायत पुनर्गठन में उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते उनकी बात नहीं सुनी गई। अब पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान वे अपनी मांग दोहरा रहे हैं और जिला प्रशासन से न्याय संगत निर्माण की अपेक्षा कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि ग्राम सुनकई और अन्य राजस्व ग्रामों को मिलाकर एक नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। उनका कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी, विकास कार्यों को गति मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों को मिल सकेगा। हम सरमुत्रा से आए हैं नई ग्राम पंचायत गठन के लिए। हमारा गांव बटीकरा ग्राम पंचायत में आता है, जो हमारे गांव से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। और जाने के लिए रास्ता बरौली होते हुए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, जहां नदी नाले पड़ते हैं, तो हम लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। जिनके पास स्वयं के साधन है वो तो किसी तरीके से चले भी जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई साधन व्यवस्था नहीं है, उनको बड़ी परेशानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक नई ग्राम पंचायत का गठन हो हमारे 4-5 गाँवों को मिला के। तो उसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। कौन सा गांव आपका? हमारा गांव सुनकई है और हमारे साथ 4-5 गांव के लोग हैं, जिनमें है मोरीपुरा है, उलासपुरा है, कुमरपुरा है, कांसपुरा है और खिंद।